वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों का सुतरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज बोली, सुतरा पंजाब प्रोजेक्ट में दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाएगा। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। सेफ सिटी कैमरों को सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कामयाब मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन की कायमा कमेटियों के चेयरमैन की बहाली पर गौर शुरू। अपोजिशन ने चेयरमैन की बहाली के लिए हुकूमत से बैकडोर राब्ते शुरू कर दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली की वतन वापसी पर चेयरमैन की बहाली का हतमी फैसला मुतवक्के। अपोजिशन चेयरमैन को हुकूमती अरकान की तहरीक अदम एतमाद के जरिए फारिग किया गया था। अपोजिशन की अरकान की बहाली के बाद अब तवज्जो चेयरमैन की बहाली पर मरकूज। गवर्नर की वज़ीर-ए-आला पंजाब को लिखी चिट्ठी रंग ले आई। हफ्जाबाद पिंडी भटिया के सैलाब मुतासिरीन को 10 लाख फीकस खानदान इमदाद देने का ऐलान। सरदार सलीम हैदर का मरीम नवाज से इजहार तशक्कुर। बोले, उम्मीद है चकवाल और चेहलम में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इकदाम उठाए जाएंगे। मरीम नवाज सूबे की अवाम की खदमत में हर वक्त मसरूफ अमल रहती हैं। मैं और वज़ीर-ए-आला पंजाब सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए एक पेज पर हैं। मीडिया का माशरे की इस्लाह में अहम किरदार है। भारतीय जालिद के खिलाफ पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेलवे की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमती इकदाम की बदौलत मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन है। महकमा रेलवे में बेहतरी और शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सफाई का निज़ाम बेहतर किया जा रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत में चीनी का बहरान सर उठाने लगा। चीनी का सरकारी निर्ख 173 रुपए किलो भी सिर्फ कागजों तक महदूद। शहर की करियाना और परचून दुकानों पर चीनी की किल्लत बढ़ गई। अक्सर परचून दुकानों पर चीनी मौजूद नहीं, जहां मौजूद है वहां भी महदूद मिकदार में चीनी फरोख्त हो रही है। दुकानदार कहते हैं, चीनी महंगी खरीदकर सस्ती कैसे बेच सकते हैं। चीनी की बोरी 9200 रुपए तक मिल रही है। महंगी चीनी बेचने पर इंतजामिया मुकदमा करती है, जाएं तो कहां जाएं। चीनी के बहरान के हल के लिए हुकूमती कोशिश। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का इजलास कल तलब। इजलास में चीनी की कीमतों पर किए गए मुआहदे पर अमल दरामद बारे बात होगी। चीनी नर्ख मुकर्ररा हद तक न आने की शिकायत का जायजा भी लिया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी इंडस्ट्री, चेयरमैन FPR, DG FIA और चारों सूबों के केन कमिश्नर्स भी शरीक होंगे। शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, हब्स की कैफियत बरकरार। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। PDMA ने कल से मानसून के 5वें स्पेल के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। बारिशों का नया स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। मानसून बारिशों का 5वां स्पेल कल से शुरू होने का इम्कान। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तोक़यानी का खदशा। PDMA ने सुबह भर की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA इरफान अली काठिया कहते हैं, रवा साल बारिशों में हादसात के बायस 151 शहरी जाँ बहक और 538 जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आला की हिदायत के पेश नज़र सोगवार खानदानों की माली मामलत यकीनी बनाई जा रही है। किसानों की फसलों और मवेशियों के नुकसानात का भी अजाला किया जाएगा। मानसून बारिशों के बायस दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोंसा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। PDMA की फ्लड रिलीफ सरगर्मियां जारी। DG इरफान अली काठिया कहते हैं, पंजाब भर में सैलाब के बायस 120 मौजाजात जुज़वी तौर पर ज़ेरे-आब आए। बारिशों के बायस दरियाओं में पानी मजीद बढ़ेगा। रिहायशी दरियाओं के पार से फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं।
ग्रेटर इकबाल पार्क में जगह जगह बारिशी पानी जमा, गंदगी और ताफून फैलने से पार्क की खूबसूरती बेमान पड़ गई। तफरीह के लिए आने वाले शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस। बेगमपुरा के इलाके में सीवरेज की अबतर सूरत हाल, सीवरेज का पानी गलियों और सड़कों पर जमा, गंदगी के बायस ताफून फैलने से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। मानसून में डायरिया और टाइफाइड के मरीजों में इजाफा, अस्पतालों में रश लग गया। शहर के 5 बड़े अस्पतालों में एक हफ्ते के दौरान 8,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी मानसून के दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाएं, खाने पीने में एतदाल पसंदी का मुजाहरा करें। दिल्ली के छत गिरने से मां और बेटे के जाँ भाग होने का मामला, हमजा शहबाज की मुतासरा घर आमद, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत की। हमजा शहबाज का कहना है कि मईशत तरक्की की राह पर गामजन, महंगाई का बोझ कम हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून अवाम दोस्त इक़दामात पर अमल पैरा है। हम कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, मुल्क के अमन सलामती से किसी को खेलने नहीं देंगे। रियासत इस्लामाबाद में बैठे मुल्क दुश्मन अनासर पर कब हाथ डालेगी? चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल पर सिर्फ उलमा कराम ने आवाज़ बुलंद की। पेशावर चर्च पर हमले के मौका पर हमारे मदारिस के तलबा ने खून के अतियात दिए। मैं अपने खानदान के एहतिसाब के लिए तैयार हूँ। जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम हक दो बलोचिस्तान को, लॉन्ग मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नबी रहमान कहते हैं, इंतजामिया ओछे हथकंडों से बाज आ जाए और लॉन्ग मार्च का रास्ता ना रोके। कमेटी भी काम करती रहे और लॉन्ग मार्च का रास्ता भी रोका जाए, ऐसे नहीं चलेगा। जमात इस्लामी मुल्की आईनी फ्रेमवर्क पर काम करती है। पुरअमन मार्च अवाम के हकूक़ और मसाइल के हल के लिए है। लॉन्ग मार्च को पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद जाने दिया जाए। महकमा हाउसिंग में सस्ते और काबिल इस्तात रिहायशी मनसूबों बारे बड़ा फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर रिहायशी मौक़े पैदा करने बारे कानून साजी पर काम का आगाज। सूबा भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के कवानीन और लीगल फ्रेमवर्क्स यकसा बनाए जाएंगे। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक तमाम हाउसिंग स्कीमें कुछ फीसद इलाका सस्ते और काबिल इस्तात घरों के लिए मख्तस करेगी। कवानीन का इतलाक तमाम ज़िले डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पर होगा। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत पंजाब भर में हजारों घरों की तामीर जारी। वजीर हाउसिंग पंजाब का ठोकर न्याज बेग में बनने वाले घरों का दौरा। बिलाल यासीन की मजदूर शख्स की घर आमद, नए घर में आबाद होने पर मुबारकबाद दी। बिलाल यासीन बोले, मजदूर, रेडीबान, दुकानदार और दिहाड़ीदार 15 लाख कर्ज से अपना घर बना रहे हैं। लाहौर डिवीजन में 7,500 से ज्यादा खानदानों को बिला सूद कर्ज दिया जा चुका है। जल्द वज़ीर आला मरीम नवाज मजीद सहूलियात का ऐलान करेंगी। अस्पतालों की बेहतरी का ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह गया। अफसरान शाही के लंबे हाथ, मॉनिटरिंग एंड विजिलेंस सेल के अहकामात खूब खाते। नाहली पर तब्दील होने वाली PIC की डिप्टी ड्रग कंट्रोलर नादिया कमर 10 रोज बाद ही ओहदे पर दोबारा बहाल। डायरेक्टर मॉनिटरिंग अतीकुर रहमान में अद्वियात की अदम दस्तियाबी और दीगर वजूहात पर नादिया कमर का तबादला किया था। मॉनिटरिंग टीम ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मामले की आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कैंसर वो खामोश कातिल है जो अक्सर देर से तशखीस होता है और हजारों जानें निकल लेता है। तंबाकू नोशी, गुटखा, पान, शराब और नाकिस तर्ज जिंदगी कैंसर के बुनियादी असबाब हैं। कैंसर डे हमें इस संगीन बीमारी के खिलाफ शऊर का पैगाम देता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे पर पैगाम। बोली, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर तेजी से तामीर हो रहा है। अस्पताल में किसी भी स्टेज के मरीज को इनकार नहीं किया जाएगा। गिरा फरोशों की मनमानियां जारी। मार्केट में सब्जियां मुंह मांगे दाम फरोख्त होने लगी। टमाटर 120, आलू 100, प्याज 70, लहसुन 350, अदरक 600 रुपए किलो में फरोख्त। नींबू 400, शिमला मिर्च और भिंडी 250, कद्दू 260 रुपए के किलो हो गए।
ब्रायलर गोश्त के नर्ख 584 रुपए किलो पर बरकरार। अंडे 1 रुपया इजाफे से 273 रुपए दर्जन पर जा पहुंचे। साबिक गवर्नर मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। सियासी और समाजी शख्सियात की मियां मोहम्मद अजहर की रिहाइश का आमद। पीटीआई रहनुमा अली सरफराज और एमपीए फारूक जावेद मून की साबिक गवर्नर के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी की भी मियां मोहम्मद अजहर के घर आमद। अहल खाना से साबिक गवर्नर के इंतकाल पर ताज़ियत की, मग़फ़िरत के लिए दुआ की। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट का भी मियां अजहर के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। मियां अजहर के इंतकाल के बाद NA 129 की नशिस्त खाली। पीपल्स पार्टी का NA 129 की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयब बुखारी का कहना है कि हमारा ऐसा कोई मुआहिदा नहीं कि पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के मते मुकाबिल नहीं होगी। बिलावल भुट्टो से मुशावरत के बाद जल्द पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें लेने की तारीख दूंगा। सूबाई दारुल हुकूमत में नॉन स्टॉप मुबैना मुकाबलों का सिलसिला जारी। AVLS इकबाल टाउन से मुबैना मुकाबले में तनवीर नामी मुलजिम हलाक। मुलजिम तनवीर चोरी और राहज़नी समेत दीगर मुकदमात में मुलविस था। CCD इकबाल टाउन का शेरा कोट में भी डाकू के साथ मुकाबला। फायरिंग के तबादले में इंतहाई खतरनाक डाकू इम्तियाज और काला हलाक। मुलजिम इम्तियाज पर कत्ल, डकैती समेत दर्जनों संगीन वारदातों का इल्जाम था। दहशतगर्दी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का खात्मा अहम तरीन चैलेंज है। CCD, ज़िले पुलिस और दीगर ऑपरेशनल यूनिट्स मुश्तरका लाहे अमल से अहदाफ हासिल कर रहे हैं। CCD के क़याम के बाद लाहौर समेत सूबा भर में क्राइम की शरह में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई। IG पंजाब की 52वें कौमन से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ेरे तरबियत ASPs की मुलाकात में गुफ्तगू। एडिशनल IG सुहेल जफर चड्ढा ने ASPs को CCD को वर्किंग और कामयाबियों से आगाह किया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पीरा फोर्स पर लैंड माफिया का हमला। हरमसपुरा कायदे आजम इंटरचेंज के करीब गैर कानूनी तामीरशुदा प्लाजे को गिराया जा रहा था। दौरान ऑपरेशन लैंड माफिया जुल्फ़िकार, अतीक वगैरह ने कार्य सरकार में मुदाखलत की। पुलिस ने जावेद कम्बू और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत पर इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त जमा करवा दी। DIG ऑपरेशन का पुलिस लाइन्स में अड़दल रूम बद इंतजामी पर 8 एहलकार नौकरी से बरतरफ। 3 को हतमी वार्निंग जारी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान बोले, पुलिस में नज़्म ज़ब्त पर कोई समझौता नहीं। सजा और जजा का मरबूत निज़ाम मौसर अंदाज में फाल है। करप्शन, गफलत या बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर फौरी महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फराजमई कोताही पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। रिक्शा चलाकर अहले खाना का पेट पालने वाली बाहिम्मत खातून। CTO का रिक्शा चलाने वाले खातून को खैराज तहसीन। कानून की पासदारी पर सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा। अतर वाहिद ने सहर नामी खातून को रिक्शा चलाते हुए देखा। CTO बोले, हमारे माशरे की तमाम खातून के लिए सहर का बुलंद हौसला और उनकी हिम्मत मशले रहा है। औरत माशरे का एक ऐसा ताकतवर रुकन है, उसको कमज़ोर समझने वाले दरअसल आज भी गुमनामी के दौर में बस रहे हैं। पंजाब पुलिस की खातून अफसर ने दौरान सर्विस PhD की डिग्री मुकम्मल कर ली। सेफ सिटीज अथॉरिटी में तैनात इंटेलिजेंस ऑफिसर डॉक्टर हाफजा फरा असगर ने माइक्रोबायोलॉजी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में PhD की। खातून अफसर फरा असगर के वालिदैन के हमरा आज पंजाब से मुलाकात। तालीमी मैदान में शानदार कामयाबी पर डॉक्टर उस्मान अनवर ने फरा असगर की हौसला अफजाई की। बोले, फरा असगर जैसे होनहार और काबिल अफसरान पंजाब पुलिस का फख्र हैं। NCA ने डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों का आगाज कर दिया। दाखिलों के लिए आखिरी तारीख 12 अगस्त मुकर्रर। ओपन मेरिट, सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ सपोर्ट स्कीम और मखसूस नशिस्तों पर दाखिले होंगे। आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, डिज़ाइन,
म्यूजिकोलॉजी, फिल्म एंड टीवी, मल्टीमीडिया आर्ट और कल्चरल स्टडीज में दाखिले लिए जा सकते हैं। फूड सेफ्टी टीमों का फिरोजपुर रोड पर छापा, जाली ड्रिंक्स यूनिट को प्लास्टिक बोतलें सप्लाई करने वाला यूनिट पकड़ा गया। 1100 तैयार बोतलें, मशीनें और दीगर सामान जब्त, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीजी फूड आसिम जवेद बोले, रिहायशी इलाके में छुपकर घर में नकली बोतलें तैयार की जा रही थी। खुराक के नाम पर जालसाजी करने वालों के दिन गिने जा चुके हैं। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के लिए बड़ा एहसास, पहली बार J60 ITF टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी मिल गई। अक्टूबर 2025 से पाकिस्तान में J60 की सतह का पहला आलमी इवेंट होगा। PTF के मुताबिक ITF टूर्नामेंट की मंजूरी के बाद जूनियर खिलाड़ियों के लिए बैनुल-अक़वामी दरवाजे खुल गए हैं। J60 टूर्नामेंट से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वर्ल्ड रैंकिंग बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान हर साल 6 ITF इवेंट्स की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैश अवार्ड पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स में मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों के इनामात में इजाफा। ओलंपिक्स गोल्ड पर 3 करोड़, सिल्वर पर 2 करोड़ 5 लाख, ब्रॉन्ज पर 1 करोड़ रुपए इनाम होगा। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल पर 75 लाख, सिल्वर पर 50 लाख, ब्रॉन्ज पर 30 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पर 15 लाख, सिल्वर पर 10 लाख, ब्रॉन्ज पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और 1948 की जंग में जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर का आज यौम शहादत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अकीदत। बोली, पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन सरवर शहीद पाकिस्तान के लिए जुर्रत और शुजाअत की अलामत है। 27 जुलाई 1948 को कैप्टन मोहम्मद सरवर की शहादत कौम की हयात है। कौम अपने अजीम शोधा को कभी फरामोश नहीं करेगी। कैप्टन मोहम्मद सरवर समेत हर शहीद की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं।